टेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर बताऊंगी टेंसेस होते क्या है। टेंसेस जो है वो हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का जो हमारा कोर्स है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेंसेस की वजह से ही हमें पता चलता है कि किस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं अलग अलग सिचुएशन में और अलग अलग टाइम पर, राइट। इससे पहले अभी तक जो बेसिक इंग्लिश हम लोगों ने की है, हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाना तो सीखे हैं, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से बनेंगे वो आज से स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस को, लेकिन टाइम किस तरह से है और कितनी तरह के हम टेंसेस है वो थोड़ा शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 टाइम्स, ठीक है। तो जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 ही टाइम होते हैं। अब जो टेंसेस है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं टाइम को, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को लेकर के आगे 4 कैटेगरीज हमारे पास फॉलो की है, जो कि इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब 4 कैटेगरीज आगे होंगी और 3 हमारे पास टाइम हो गए। इसका मतलब है कि एक टाइम को लेकर के प्रेजेंट में हम 4 टाइप से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, फिर पास्ट में 4 टाइप से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, और ऐसे ही फ्यूचर में भी हम 4 टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? देयर आर 12 टेंसेस जो हम डिस्कस करेंगे आज ये क्लास में, राइट। मतलब 1 बाय 1 हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इंडेफिनिट ये कैटेगरी पहले उठा है क्योंकि हमने पहले बेसिक क्लास में भी ऑलरेडी किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हिंदी है वो आएगी, जैसे आप किसी भी सेंटेंस में अगर एंड आपका ता, ते, ती से होता है तो वहां वो कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, जो कि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट रहेगा कि जहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे कि he, she, it रहेगा, तो वहां क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो मैं इंग्लिश बोलता हूं तो क्या हो जाएगा? आई स्पीक इंग्लिश। वही अगर आप अपने फ्रेंड की बात कर रहे हो कि मेरा फ्रेंड इंग्लिश बोलता है तो क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश, नॉट स्पीक, तो वो क्या हो जाएगा? स्पीक्स इंग्लिश, राइट। कि एस ऐड होता है तब जब जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जब इंडेफिनिट कैटेगरीज आप करोगे पास्ट को लेकर के, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो वहां क्या होगा? हिंदी में जो एंड हो जाएगा वो होगा किया, खाया, पिया, सोया। दैट मींस कि वो पास्ट के एक्शंस जितने भी होंगे, जब आप पास्ट एक्शंस के बारे में बताओगे, पास्ट एक्टिविटीज के बारे में, तो वहां यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पूरे टेंस स्टार्ट में जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सिर्फ एक ही जगह यूज करते हैं, जो कि हमारा रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जिसमें हिंदी आती है, मैंने ये काम किया, गया, मैं वहां सोया, और हमने ये काम वहां कंप्लीट किया, पूरा किया, इस तरह से, ठीक है, यानी कि पास्ट के लिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल इज आई स्पोक इंग्लिश। अब यहाँ क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो वही अगर पास्ट का हो जाएगा तो पास्ट में कैसे बोलते हैं कि मैंने इंग्लिश बोली या मैंने ये काम किया, तो यहाँ पे हो जाएगा आई स्पोक इंग्लिश। और यहाँ ऐसा कोई आपके पास कंडीशन नहीं रहेगी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो ही आप बोलेंगे। आप जो है वो सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी जो है वो आपके सब्जेक्ट के साथ आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहां आ जाएगा आई स्पोक इंग्लिश और ही स्पोक इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट वन दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने पहले किया हुआ है, जब हम मॉडल्स क्लासेस वगैरह डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर उस टाइम पर हुआ है, जिसमें कि आपके पास सिंपली हिंदी में आपके पास मीनिंग रहेगा गा, गे, गी। जब आप हिंदी में सेंटेंस बताते हैं कि मैं ये काम करूंगा, हम ये काम करेंगे, हम वहां जाएंगे, हम साथ में पढ़ेंगे, तो वहां यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ऑब्वियसली क्योंकि फ्यूचर का टेंस है तो विल शैल के बिना कभी नहीं बनेगा, ठीक है। जब भी आप फ्यूचर की बात करेंगे तो विल शैल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई विल स्पीक इंग्लिश। वही अगर आप बात करोगे कि हमारी कि हम बात करेंगे तो वी विल स्पीक इंग्लिश। मेरा फ्रेंड करेगा या राम करेगा तो राम विल स्पीक इंग्लिश, इस तरह से। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट, राइट। परफेक्ट में जो हिंदी होगा वो होता है चुका या चुके, हैं, था या चुके होंगे, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को लेकर के मीनिंग डिफरेंट रहेंगे। जो इंडेफिनिट में था वहां था रेगुलर टास्क के लिए प्रेजेंट डेफिनेट, और पास्ट एक्टिविटीज के लिए कि मैंने ये काम किया, गया, इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर में करूंगा, करेंगे,
वो जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट, वही जो है वो परफेक्ट में हो जाएगा चुका है, चुका था, चुका होगा। पहले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वहां क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से ही होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ हैज और हैव में सिर्फ इतना सा डिफरेंस रहेगा जो हमने बेसिक्स में ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जो हैज है वो सिंगुलर के साथ यूज करते हैं अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम यूज करेंगे हैव। फॉर एग्जांपल आप यहाँ कह रहे हो आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश बोल चुका हूं। अगर वही बात आप करोगे राम की तो क्या हो जाएगा, राम हैज स्पोकन इंग्लिश, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हैज है क्योंकि सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, क्लियर। नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट, यानी कि चुका था, चुके थे, तो वहां क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि पास्ट है तो हैज नहीं आएगा, और हैड था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ देखो, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम हमेशा परफेक्ट में यूज करते हैं, क्योंकि देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट प्रेजेंट के लिए, सेकंड जो है वो पास्ट के लिए, और थर्ड होती है परफेक्ट में, यानी कि चाहे वो आप प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो, फ्यूचर की बात करो, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और इसकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, हैज एंड हैड के साथ, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी थर्ड फॉर्म आप बिना हैज हैव हैड के नहीं लगाते हो, ठीक है। वही चीज आपने यहाँ देखी, हैज है क्योंकि प्रेजेंट था तो हैज है, पास्ट है तो सिर्फ हैड, और वही फ्यूचर में तो क्या हो जाएगा विल हैव, क्लियर। फिर से वापस आते हैं, यहाँ आपके पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई हैड स्पोकन इंग्लिश, वही क्या हो जाएगा, अगर राम की बात करोगे तो राम हैड स्पोकन इंग्लिश, क्लियर। नेक्स्ट वन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑब्वियसली सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, चुका होगा के लिए विल हैव, ठीक है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैज हैड के बिना नहीं आती है, तो फ्यूचर में हो जाएगा विल हैव। फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँगा, ठीक है, वही ग्राम को लेकर के या शेप, इस तरह से आप एग्जांपल्स आप अपने बना सकते हो। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस। जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हम लोग करेंगे, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन जो है वो कर रहा है नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में है वो चीज, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ इस तरह से, तो रहा रहे इस तरह से जो है वो हिंदी रहेगी किसकी, कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अब अगर प्रेजेंट है तो रहा है, पास्ट है तो रहा था, फ्यूचर तो रहा होगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहले देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इज क्योंकि प्रेजेंट है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे परफेक्ट में जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बिना हैज एंड हैड के नहीं आती है, वैसे ही जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से अगर आप आईएनजी लगा रहे हो तो वो बिना इज एम आर या वाज वर या फिर विल शैल बी के बिना नहीं आती है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं फिर से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, अगर वही आप बात करोगे कि राम, तो राम के साथ क्या आ जाएगा, इज एम आर में से इज, क्योंकि आंसर हमेशा आएगा, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, और अगर राम है तो राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, और अगर बात करें कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, सो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट वन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि रहा था, रहे थे, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रही थी, ठीक है। वही अगर हो जाएगा कि एक से ज्यादा सपोज दे हैं, तो आप क्या बोलोगे, वे इंग्लिश बोल रहे थे, तो दे वर स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। वही जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है वो क्या होगा, रहा होगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपके पास, द फॉर्मेट इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर विल शैल के साथ बी जरूर आता है, अगर आप जो है वो कॉन्टिन्यूटी को ट्रांस कर रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोल रही होंगी, या अगर आप बात करें राम को लेकर के, तो राम विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, सेम रहेगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर के, क्योंकि परफेक्ट भी है तो यहाँ पर हैड भी आएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस भी है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सब आईएनजी भी आएगा, ठीक है, क्योंकि रहा रहेगा साउंड वही देते हैं। एक छोटा सा ट्विस्ट रहेगा, दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि हिंदी में मतलब वही है इसको
रहा है, रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फर्क रहेगा इतने समय से, यहाँ टाइम मेंशन होगा हमेशा कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एक ही डिफरेंस छोटा सा कि टाइम जो है अगर आपको गिवन है तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हो, टाइम गिवन नहीं है तो आप नॉर्मल जाते हो। जैसे कि अगर आप बात करो, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, जो कि हम इंग्लिश को लेकर के ही पूरा टेक्स्ट स्टार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक ही सेंटेंस को किस तरीके से अलग अलग बोल सकते हैं। तो यहाँ अगर आप कह रहे हो कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। वही अगर आप बात करो कि मैं पिछले 10 मिनट से इंग्लिश बोल रही हूँ, क्या हो जाएगा? आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि दोनों में फर्क आपको क्लियर हो गया होगा कि जो टाइम अगर मेंशन है तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे, टाइम नहीं दे रखे तो सिंपल आप कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इज जो हमारा फर्स्ट रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव क्योंकि परफेक्ट है, प्लस बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम हमेशा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि टाइम हमेशा यहाँ गिवन होगा। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से जो है वो इंग्लिश बोल रही हूँ। अगर आपने कहना है कि मैं पिछले 1 घंटे से आपका जो है वेट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 10 आवर्स, राइट। नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हिंदी किस तरह से हो जाएगी? पर्टिकुलर टाइम से, कितने समय से, रहा, था या रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोल रहे हो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो ये अगर पास्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स, मैं 2 सालों से इंग्लिश बोल रहा था। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम सेम रहेगा। ठीक है, और वही अगर नाम के साथ अगर आपने करना है कि राम जो है वो, अगर सपोज आप करोगे राम जो है वो सुबह से इंग्लिश बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा? या कोई एक्टिविटी कर रहा था, मैं इंग्लिश का एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ, तो इसलिए ये एग्जांपल बोल रहा हूँ, कर रही हूँ। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? राम हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, राइट। नेक्स्ट वन दैट इज लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उतने मतलब जो पर्टिकुलर टाइम आप दे रहे हो तो उतने समय से रहा होगा, इस तरह से इसकी हिंदी रहेगी। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, क्योंकि विल हैव बीन के बिना नहीं बनेगा ये फ्यूचर ऑफ कोई सेंस, तो वहां क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम सेम। तो यहाँ क्या हो जाएगा हिंदी में? अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ एग्जाम्पल आपका, तो हो जाएगा आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं जो है वो सुबह से इंग्लिश बोल रहा होगा। वही अगर आप राम को लेकर करना है तो क्या हो जाएगा? राम विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इस तरह से कोई एग्जांपल आप दे सकते हो टाइम को लेकर के। ठीक है, आई होप आपको टेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए, लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमेशा की तरह, डेफिनेटली विल रिस्पॉन्ड यू एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।